अमेरिका की तरफ से चौंकाने वाला बयान, ये बहुत बड़ा बयान है, दिखाइए जरा। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तैयार नहीं हैं, हम जहाजों का भी सुरक्षा नहीं दे सकते। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट बोले। क्रिस राइट ने कहा हम तैयार नहीं हैं। तो आप तैयार नहीं थे तो मधुमक्खी के छत्ते में आपने हाथ डाला क्यों? मेजर गौरव आर्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। एक वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल ये कहता है कि ईरान जितना लड़ाई से पहले तेल निर्यात करता था उससे कहीं ज्यादा लड़ाई के बाद निर्यात करना उसने शुरू कर दिया। अब आप ये सोचिए कि पूरा मामला है किस चीज का? क्या ये मिसाइल का मामला है या पैसे का मामला है? यानी कि उसने एक मोनोपोली हो गई आज की तारीख में तेल की, और वो मोनोपोली है ईरान की। चाहे उसके कस्टमर एक दो ही हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी मोनोपोली हो गई। और बाकी पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट में अपना तेल बिक रही है ना गैस बिक रहा है। अगर कोई गैस और तेल का विक्रेता है, अगर कोई सेलर है, तो दैट इज ईरान। एक तो ये जा कैसे रहा है, इनके टारगेट तक जा कैसे रहा है? फिर जहां ये बेच रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचा रहे हैं? ये चाइनीज शिप्स हैं सर, उसको अटैक नहीं कर रही है लोग। इनकी चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग है। अब थोड़ी बहुत ये इंडियन शिप्स को भी आने दे रहे हैं वहां से, लेकिन इंडियन शिप्स जो हैं वो ईरानियन मटेरियल कैरी नहीं कर रहे, वो और मटेरियल कैरी कर रहे हैं। कुछ कुछ इंडियन शिप्स आए हैं, लेकिन कहते हैं जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है 12 मिलियन बैरल तेल जा चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना को। यानी कि 1 मिलियन बैरल हर रोज वहां से ट्रैवल कर रहा है और चाइना सुरक्षित पहुंच रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से इन्होंने और देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है दिनेश, आप एक बात मान लीजिए, सबसे बढ़िया इस लड़ाई में बात है, बढ़िया इन द सेंस कि जिस तरीके से ईरानियों ने प्लान करा है, उन्होंने इस तरीके से प्लान किया है कि इकोनॉमिक चोट पहुंचे और तेल का जो भाव है, जो आज की तारीख में 90 और $95 पर बैरल है, वो 200 पार कर जाए। और उनका एम यह है कि जब 200 पार कर जाएगा तो इतना लोड आएगा, इतना ट्रंप के ऊपर दबाव आएगा कि अपने आप ये लड़ाई बंद हो जाएगी। ये बहुत और तीसरी सबसे बड़ी बात है, तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये रेजिम बच जाती है और ये रेजिम कोलैप्स नहीं करती दिनेश, तो एक बात मान के चलिएगा कि इसके बाद फिर ये रेजिम हटने वाली नहीं है। अगर ये बच जाती है, तो मैं ये नहीं कह रहा बचेगी, लेकिन अगर बचती है तो फिर इसका तोड़ कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि इससे भीषण हमला। ये तीनों बातें जो आपने कही हैं मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। गौरव आर्य कह रहे हैं कि एक तो ईरान का तेल बिक रहा है, वो पहुंच रहा है अपने टारगेट्स तक, वो पहुंच रहा है चाइना तक। चाइनीज की शिप्स जो हैं, टैंकर जो हैं, वो ईरान से तेल ले जाकर दे रही है। जाहिर है इकोनॉमी अभी भी चल रही है ईरान की। किसकी रुकी हुई है? मिडिल ईस्टर्न वो कंट्रीज जो अपना तेल बेचकर, एनर्जी बेचकर अपना जेबें भरती रही अभी तक, उनकी दुकान जरूर इस समय शटर लगभग डाउन हो चुका है। और ये बड़ी मुश्किल की घड़ी, और जब अमेरिका खुद कह रहा है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तैयार नहीं, तो जाहिर है उन तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाता है। अगली खबर बताने से पहले आपको यह बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम करीब पर्शियन गल्फ से, आप जानते हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इसी के बीच में वो नुकीला हिस्सा है जिसको आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से, जहां से केवल 33 किलोमीटर की वो पट्टी जो ईरान के कंट्रोल में कही जाती है, उसी जगह के करीब से हमारे साथ कोई लाइव जुड़ने वाला है। जैसे वो लाइव जुड़ती हैं हमारे साथ, मैं आपका परिचय कराऊंगा। संगीता कुमारी हमारे साथ बल्कि जुड़ गई हैं ठीक उसी जगह से, और जहां पर वो दिखाई, आपको जो समंदर दिखाई दे रहा है संगीता जी के, अगर आप बैकड्रॉप में देखेंगे तो वो असल में वो जगह ही गल्फ ऑफ, वो पर्शियन गल्फ है जहां से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, इस दौरान आपने क्या देखा? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि 8-10 दिनों से लगातार आप वहां पर हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगले 1 मिनट में अगर आप हमको ये बता पाएं। ये धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 12 दिन से यहाँ हूँ। 27 तारीख को आई थी और 28 से यहाँ पे स्ट्राइक्स, इंटरसेप्शन वगैरह स्टार्ट हुआ है। तो लाइफ अगर देखें कतर में तो पैनिक नहीं है, बहुत नॉर्मल चल रही है। डे टू डे लाइफ लोग बहुत कामली कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सारी चीजें बंद हैं। जहाँ पे भी थोड़ा रश हो सकता है भीड़ भाड़ की जगह पे, ये बंद कर दी गई है प्रिकॉशनरी। LNG जो इनका गैस का है वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। तो सारे प्रिकॉशंस मेजर लेते हुए कतर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सिटी को संभाले हुए है और उनको सेफ्टी दे रही है। लेकिन इन कंट्रीज में क्या ये एहसास है कि हम अमेरिका की दी हुई सिक्योरिटी पर भरोसा कर रहे थे, एक्चुअली ये क्या हमारे लिए उल्टा पड़ गया? और दूसरे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका नाम दुनिया में सब लोग समझ गए हैं, वो लोग जो नहीं भी जानते थे समझ गए कि ये कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको लेकर आप लोग कुछ सुनते हैं क्या वहां रहते हुए? बिल्कुल सुनते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत नैरो लाइन है, 30 किलोमीटर का जो लाइन है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है
तो सिर्फ गल्फ कंट्री या मिडिल ईस्ट की परेशानी होगी, बहुत सारे कंट्री अफेक्टेड होंगे और प्राइस जो है ऑयल का, डीजल, ये सबका रॉकेट की तरह, स्काई रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाएगा। क्या आपके लिए भी ये तो सरप्राइजिंग था अभी- जब मेजर गौरव आर्य अभी ये बता रहे थे कि ईरान का तेल फिर भी पहुंच रहा है उसके मार्केट्स तक? क्या आपके लिए भी ये हैरानी की बात थी कि इस तरह की स्थितियों में भी ईरान का तेल उसके मार्केट्स तक पहुंच रहा है? बिल्कुल, ये हैरानी की बात है। और वैसे ईरान का तो हरकत देख करके कतर गवर्नमेंट भी हैरान है, क्योंकि वो अपना नेबर भाई, कहते हैं ना, भाई भाई जैसा मानते थे, नेबरिंग कंट्री है, काफी दोस्ती थी। जब कतर पे हमला किया, यहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए जाने की बात हुई, तो वो भी हैराना शॉक्ड है कि भाई हम पे क्यों हमला हो रहा है। अगर यूएस गवर्नमेंट, उनका जो बेस कैंप है, तो वो तो ऑलरेडी पहले ही खाली कर दिया जा चुका था, फिर भी यहाँ पे हर दिन आ रहा है। आज भी हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट है एवरी डे नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट आपके पास आता है और उसके बाद आपको जो एहतियात बताई गई है उस एहतियात को आपको बरतना पड़ता है। हालांकि बीते दिनों मसूद पेजेश्कियान की तरफ से यह बयान आया था कि हम अपने पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ उनसे माफी मांगते हैं, अगर उनके यहाँ उनके बेसिस से, जो अमेरिकन बेसिस हैं, हमारी तरफ हमले ना आ रहे होते तो हमने उनको टारगेट ना किया होता। मैं आपके पास आऊंगा तो यह भी समझूंगा संगीता जी कि वहां लाइफ क्या हमेशा की तरह चल रही है, वैसे ही दिखाई दे रहा है, या कहीं कोई मुश्किल भी समझ में आ रही है? और दूसरा, आप लोगों का जो लोग इस समय स्टक हो गए हैं वहां पर, क्या उनका बाकायदे ध्यान रखा जा रहा है? आप लोग ठीक तो है ना? आगे आऊंगा तो आपके पास ये भी समझूंगा।